हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ज़रूर चाहो तो नोट डाउन करके आप ये रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोगों को हिंट मिलती है मार्केट में, उसी को लेकर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते रहते हैं। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस कोई बहुत बड़ा तो ऐसा ज़बरदस्त तेज़ी बीजी ऐसा तो कुछ है नहीं, बट फिर भी हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि शुरुआत में जो एक गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही थी, उसके बाद बुल ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक रिकवरी यहाँ पे दिखा दी। एंड हम कह सकते हैं एक ऐसा बियर के फेवर में रहने वाला मार्केट में आज के दिन थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन बुल की ओर से हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल गया। सो जैसे कि आपको बेसिक हमेशा मैंने सिखाया कि मार्केट में बुल वर्सेस बियर ये हमेशा फाइट चलती रहती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में देखा गया तो बुल ही जीतता है, ठीक है। अभी ये फाइट आपको चलते हुए देखने को मिल रही है, 20,000 से लेकर 26,000 के बीच में फाइट हो रही है। यही फाइट कभी ना कभी 30,000 35,000 में होगी, कभी 40-45 में होगी। तो लॉन्ग टर्म में तो बुल का ही दबदबा होता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में देखा गया तो बेयर वाले काफ़ी परेशान यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म में करो तो अच्छा फायदा होगा। क्योंकि बुल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मार्केट ऊपर जाना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए, तो वो बेनिफिट होता है। एंड शॉर्ट टर्म में अगर कोई कर ही रहा है, जैसे कि ट्रेडिंग की अगर बात करें, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग ही बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाता है। तो हमेशा बोला जाता है कि शॉर्ट अगर आप प्रेफर करोगे तो शायद से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। एनीवेज, सो जैसे कि आपको पता है मार्केट को दबाने के लिए बियर वालों को नेगेटिव पॉइंट चाहिए, मार्केट को उठाने के लिए बुल वालों को पॉजिटिव पॉइंट चाहिए। एंड इसी के ऊपर मार्केट रिएक्शन देता रहता है। सो अभी की अगर हम लोग बात करें, बुल वालों को एक डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट थोड़ा बहुत मिलते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी चीज़ को लेकर वो मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब देखिए, निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, इंडेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, वेटेज आप सभी लोगों को पता ही है कौन से सेक्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। ये चार्ट पैटर्न में हमेशा आपको दिखाते ही रहता हूँ। यस, निफ्टी 50 में देखा गया तो 3 ही सेक्टर खास करके, ठीक है, या फिर अगर आप चाहो तो चलो टॉप 5 सेक्टर इतने ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर देखा गया तो वो कोई सेक्टर इंडिविजुअल बेस के ऊपर मार्केट को मतलब पूरी तरीके से ऊपर नीचे करवा सकते हो, उसके चांसेस काफ़ी रेयर होते हैं। तो सबसे ताकतवर सेक्टर कौन सा होता है? फाइनेंशियल सर्विसेज। कितना? 34.60। अभी और इसका वेटेज बढ़ गया, ऑलमोस्ट 35% भी आप कह सकते हो। मतलब 100 में से 33-35% सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस है। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा कंपोनेंट किसका है? बैंक का है, बैंक निफ्टी का है, ठीक है। सो ये जो हम लोगों को पहिया देखने को यहाँ पे मिल रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, बैंक का परफॉर्मेंस, बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस, आप सभी लोगों ने देख लिया कि पिछले कई सालों से बैंक्स कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने में फेल हुए हैं, ठीक है। मार्केट ऐसा ही चलता है भाई, कोई परमानेंटली आपको हर एक साल एक सेक्टर भागते रहेगा ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। साइकिल्स रहते हैं, आज कोई नीचे है तो कल कोई ऊपर भी जाएगा, आज जो ऊपर है वो कल कहीं नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। जैसे कि एक टाइम पे ऑटो सेक्टर कितना अच्छा कर रहा था, पहले तो खराब कर रहा था, चलो शुरुआत की अगर हम बात करें 18 तक, 18 से पहले तो अच्छा कर रहा था, 18 में बहुत खराब किया, फिर उसके बाद कमबैक किया, कमबैक करने के बाद अभी आप देख सकते हो काफ़ी वापस खराब करे, कोई बात नहीं, वापस कमबैक हो, ये चलता रहता है, ठीक है। बट फाइनेंस सेक्टर की बात करें, ये अगर रुक गया तो आपको बताइए हमारा निफ्टी का वेटेज ही इसमें सबसे बड़ा है, 34-35%, ठीक है। एंड उसके पहले भी 30 के तो नीचे गया नहीं था, ठीक है। सो ये अगर रुक गया तो हमारे निफ्टी की जो चाल है वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ऐसी बात नहीं कि निफ्टी चलेगा नहीं करके, निफ्टी तो चला था, ठीक है। बट कभी अगर कुछ इशू हुआ तो बाजार इजीली गिर जाता है, तेजी टिकना मुश्किल हो जाती है। बट जिस दिन फाइनेंस सेक्टर अगर चलता है वो पूरे मार्केट को ऊपर लेके जाने का दम रखता है। एंड यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो मार्केट को कुछ अच्छे हिंट मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं फाइनेंस सेक्टर को लेकर। जैसे कि फाइनेंस सेक्टर में आपको पता है बैंक्स का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और बैंक में भी आपको पता ही है, प्राइवेट बैंक की बात करें तो टॉप 3 बैंक्स कौन से? HDFC, ICICI एंड कोटक, ठीक है। शफल होता रहता है ये चीज़ें, खास करके थर्ड नंबर बहुत शफल होता है। नंबर 1 नंबर 2 तो यूजुअली हम लोग को यही अनडिस्प्यूटेबली बहुत आगे देखने को मिल रहा है, HDFC एंड ICICI बैंक। सो कोटक बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, इनके ओर से एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट हम लोग को देखने को मिल गया। आज के दिन आप देख सकते हो कि 9% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई है, जबकि पिछले 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे पूरी तरीके से फ्लैट परफॉर्मेंस है, कोई यहाँ पे मतलब मूवमेंट ही नहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वैसे ट्रिगर पॉइंट भी तो चाहिए, ठीक है। 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए क्या है, 16-17%,
ठीक है, मतलब एफडी से भी खराब परफॉर्मेंस। सो ऐसा बैंक आज के एक दिन में आप देख सकते हो 9.5% हम लोग को रफली भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने जो नंबर्स यहाँ पे पेश किए हैं इस चीज़ के चलते एंड जो कमेंट्री हम लोग को देखने को मिली है इस चीज़ को लेकर मार्केट में एक बहुत अच्छी खासी उम्मीद की किरण जनरेट होते हुए देखने को मिली है, ठीक है। प्रॉफिट विफिट ये सारी चीज़ें ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी अनसिक्योर्ड लोन की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है आरबीआई ने एक चिंता व्यक्त की थी कि अभी कोई भी बैंक की अगर हम लोग बात करें खुद का बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा बांट रहे हैं, ठीक है। लोन बांटना अच्छी बात है, आप दिखा दोगे देखो लोन में क्या ग्रोथ है करके, बट अगर उसमें अनसिक्योर्ड लोन अगर ज़्यादा रहेंगे, कल अगर पैसा डूबा तो क्या करोगे, कितना रिकवर कर पाओगे, आपके पास तो कोई सिक्योरिटी है नहीं। सो इसका बढ़ना ये आरबीआई के लिए काफ़ी एक चिंता का विषय था। आरबीआई ने बहुत ज़्यादा वार्निंग भी देके रखी थी, रेस्ट्रिक्शंस भी डाल के रखे हुए थे। एंड लास्ट क्वार्टर में आपको याद होगा, लास्ट मतलब Q2 के मैं बात कर रहा हूँ, सभी बैंक्स की हालत खराब क्यों थी, क्योंकि सबके अनसिक्योर्ड लोन एकदम हायर लेवल पे जा चुके थे। छोटे बैंक्स तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो ग्रो करना है, बड़े बड़े बैंक्स तक ये चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। तो फाइनली इस वक्त के नंबर में हम लोग को देखने को मिला कि अनसिक्योर्ड लोन अभी इन बड़े बैंक्स ने भी क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन डाल के, जैसे कि Q2 में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो वो रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिल चुके हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन अगर जितना कम होगा उतना नॉन परफॉर्मिंग असेट के ऊपर प्रेशर कम आएगा, मतलब पैसा डूबने के चांसेस और कम होंगे। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है बैंक्स में लोन बांटना ये एक अच्छी बात है, बट लोन वापस भी आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कितने लोन बांटे, मैंने 5,000 करोड़ के लोन बांटे, बहुत अच्छा बात है, वापस कितना आ रहा है तो देखोगे तो भाई पैसा वापस मिलने में तो मुश्किल आ रही है, इसीलिए देखा गया। तो ये जो दिक्कत चल रही थी इसके ऊपर अभी हम लोग को कोटक बैंक ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इसलिए तो मार्केट आप देख सकते हो 5 साल से नहीं चल रहे वाला स्टॉक ने आज एक दिन में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया। हालांकि मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एंड इस चीज़ के चलते और बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल गई है, जैसे कि कासा रेशो का एक दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रहा है करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट की बात करें तो, ठीक है। तो इसमें अभी जैसे कि कोटक बैंक ने यहाँ पे बता दिया कि उनका जो हम लोगों को करंट अकाउंट का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है थोड़ा अभी रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक देखने को मिल रहा है। इस चीज़ के चलते मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम लोग बात करें, उसके भी मार्जिन्स की बात करें, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते करके, लोन की ग्रोथ भी यहाँ पे बढ़ रही है करके, ठीक है। जो मेजर प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहा था बैंक सेक्टर से रिलेटेड, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने भी ये वार्निंग दिया था कि काफ़ी बैंक्स ग्रो करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, तो उस पर अभी हम लोग को सुधार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जैसे ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई तो ब्रोकर ने भी अच्छे अच्छे कॉमेंट्रीज देना यहाँ पे स्टार्ट किए। खास करके अगर मैं कोटक की बात करूँ तो, ठीक है, कि पहले उन्होंने खराब बात बोली थी, अभी बोल रहे थे कि चलो ये ठीक कर सकता है करके। चलो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई, व्हाट नेक्स्ट, अभी इसका आगे के सिचुएशन के हिसाब से क्या मतलब उम्मीद क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। कोटक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इतना खराब परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस इतने सालों के बाद यहाँ पे दिखा दिया है, तो उम्मीद यहाँ पे बढ़ चुकी है कि कोटक के साथ साथ अभी जो बाकी के 2 दिग्गज बैंक है जो कि लिटरली निफ्टी 50 को और पूरे मार्केट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली चलाते हैं, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, इनसे अभी और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखो आईसीआईसीआई ने तो भाई इन्होंने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है कंसिस्टेंटली, खास करके एचडीएफसी बैंक अभी इसके ऊपर अभी और ज़्यादा हम लोग को मतलब कह सकते हैं कि मार्केट का भरोसा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है कि बॉस आप भी इतने समय से अच्छा नहीं कर रहे हो, इस वक्त तो आप लोगों ने और अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाना चाहिए। एंड अगर हम लोग यहाँ पे चेक भी करेंगे, देखो आज के दिन की बात करें सेक्टरल इंडाइसेस, तो निफ्टी बैंक में देखिए 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी थी। देन फाइनेंशियल सर्विसेज आप देख सकते हो, अगर निफ्टी बैंक अच्छा करेगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी यूजुअली अच्छा करने के चांसेस होते हैं 1.41। एंड अगर मैं नीचे चले जाऊँ तो आप देख सकते हो बैंक्स में, तो आप सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसने दिखाया है, प्राइवेट बैंक ने 2.38%। क्यों? क्योंकि आज के दिन का जो टॉप गेनर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, कौन, कोटक बैंक, उसने ये होप क्रिएट की है कि अगर देखा गया तो ये इस जो टॉप लेवल की जो लड़ाई रहती है उसमें थोड़ा सा कमज़ोर कड़ी वाली कंपनी थी कोटक, तो उसने इतना अच्छा खराब पिच पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो जैसे मैंने बोला कि उनके नंबर के बाद यहाँ पे आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी से उम्मीदें और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। एंड अगर इन दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी को चेक करोगे वेटेज के हिसाब से, तो मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो बैंक निफ्टी, इसका परफॉर्मेंस अगर मैं ओपन करता हूँ 12 कंपनीज ही होते हैं बैंक निफ्टी में, बट छोड़ दीजिए बाकी के सारे कंपनीज 10 कंपनियां, पहले 2 देखिए, एचडीएफसी बैंक 28.11%, आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट 23%, कैलकुलेट कर लो भाई 52-53%, तो ये दोनों ही बैंक निफ्टी में लेकर चलते हैं, ठीक है। एंड इसके नीचे देख सकते हो कोटक, कोटक का कितना है, लगभग
8.80 मतलब चलो 9% के आसपास। सो इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो इसलिए अभी ये उम्मीद बढ़ चुकी है कि ये दो दिग्गज अच्छा परफॉर्मेंस और भी दिखा देंगे करके। ठीक है, ऐसे तो दिखा ही रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, और अच्छा दिखा सकता है। और HDFC बैंक की भी बात करें, उन्होंने तो पहले ही ट्रैक किया था कि अनसिक्योर्ड लोन में हम लोगों ने अभी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, Q2 में भी उन्होंने अच्छा दिखाया था, अभी तो और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ये एक उम्मीद मार्केट की जनरेट यहाँ पे हो चुकी है। और जैसे आपको बताया कि ये जो दो कंपनी हम लोग को देखने को मिले, लिटरली हमारा मार्केट अगर ये गाड़ी है तो इसमें ये बहुत बड़ी, ये दो व्हील्स का काम करती है, पहियों का काम करती है। एंड अगर ये दो पहिए लिटरली अगर प्रॉपरली चलना अगर स्टार्ट हो गए तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं, खास करके बुल वालों के लिए एक अच्छा पॉइंट मिल सकता है मार्केट को एटलीस्ट स्टेबलाइज करने का, कि जितना गिरावट हो रही है उसको रोक के रखो, क्योंकि प्रेशर बहुत कुछ है, बहुत सारे अनसर्टेनिटी से मार्केट घिरा हुआ है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, बट यस, ऐसे माहौल में अगर ये दो बड़े अगर रीजंस अगर बुल वालों को अगर मिल गए तो मज़ा आ जाएगा। एंड कोटक ने ये होप जनरेट की है। तो व्हाट नेक्स्ट, इस पॉइंट में क्या करना है कि 22 जनवरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट होगी, बिकॉज HDFC बैंक अपने नंबर पेश करेगा। एंड 25 जनवरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट डेट होगी जहाँ पे ICICI बैंक अपना नंबर पेश करेगा। तो ये दोनों के ऊपर बहुत अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। दोनों के दोनों कंपनियां, ADR भी उनका अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया, होल कंक्लूजन इज व्हाट कि इन दो कंपनीज के ऊपर हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा मार्केट और अच्छा यहाँ पे कर सकता है। इसके एक होप जनरेट करवा के दिए किसने, कोटक ने। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट नोट करके यहाँ पे रख लेना। एंड अकॉर्डिंगली आगे सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी भी आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि कई समय से अगर देखा गया, खास करके HDFC बैंक तो आप देख सकते हैं सेम कोटक जैसा चल रहा है 5 साल से, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है। नो डाउट उन्होंने बहुत बड़ा मेगा मर्जर मारा, इस चीज़ के चलते उनको दिक्कत हुई, जो खुद मैनेजमेंट ने बाद में एक्सेप्ट भी किया था। बट अभी पास्ट चीज़ें जो हो गई सो हो गई, लेट्स सी अभी आगे भविष्य में क्या होता है करके। अगर इन दो कंपनीज में खास करके HDFC बैंक ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया 22 को, तो डेफिनेटली बुल वालों का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ सकता है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके। सो आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।